हाय गाइस, क्या हाल है? ठीक हो? तो हमने पिछले एपिसोड में देखा गोकू के साथी शख्स ने एंजल मर्नों को ख़त्म कर दिया होता है और उसके बाकी साथियों को भी ख़त्म कर दिया होता है और गोकू को उधर से बचा लिया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक अनजान शख्स को जो कि अपने माई लॉर्ड से कहता है, माई लॉर्ड हमारे उधर जाने का वक्त हो गया है। और उसके सामने वाला शख्स कहता है, अभी नहीं, अभी उन लोगों को इस मल्टीवर्स में आ लेने दो, फिर हम सब इकट्ठे जाएंगे और उन सब लोगों को ख़त्म कर देंगे जो कि सेंस के नाम पर एक धब्बा होंगे और अपने ही घर वाले मल्टीवर्स को ख़त्म करना चाहते हैं। हम उनको नहीं छोड़ेंगे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू और डारिया को जो कि किसी जगह पर पहुंचे होते हैं और गोकू डारिया से कहता है, डारिया ये कौन सी जगह? डारिया, हम कहाँ पर हैं? ये कौन सी जगह है? इतनी अजीब सी है और इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा है। गोकू, ये मल्टीवर्स का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और इसके अंदर रखी हुई एक चीज़ मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अगर तुमने उसको अपना लिया तो तुम्हारी ताकत की कल्पना मैं भी नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा ताकतवर वो चीज़ होगी। दूसरी तरफ हम ज़ेनोसामा को देखते हैं जो कि ग्रैंड प्रिंस से कहता है, ग्रैंड प्रिंस, अब ये शख्स गोकू को क्या दिखाना चाहता है? इस पर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, ज़ेनोसामा, मुझे लगता है कि वो शख्स गोकू को वो चीज़ दिखाना चाहता है जो सदियों पहले हमने सेंस की वजह से एक डिमेंशन में बंद कर दी थी। इस पर ज़ेनोसामा कहते हैं कि शायद तुम ठीक कह रहे हो ग्रैंड प्रिस्ट। दूसरी तरफ हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, माय लॉर्ड, हमारे जाने का वक्त हो गया है। अब इस मल्टीवर्स को हम सेंस की फिर से ज़रूरत पड़ गई है और अब आपकी ज़रूरत तो इस मल्टीवर्स को सबसे ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि आप फादर ऑफ ऑल सेंस हैं। उस पर उसका सामने वाला शख्स कहता है, अभी थोड़ा इंतज़ार करो, जब वक्त आएगा तो हम चलेंगे और इस मल्टीवर्स को दोबारा से गौर से बचा लेंगे। जैसा आपका हुक्म माय लॉर्ड, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जिसने इस मल्टीवर्स को दोबारा से इसी खतरे से बचाना है जिससे सालों पहले आप बचाते बचाते इस डिमेंशन में बंद हो गए। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो कि डारिया के साथ किसी जगह पर खड़ा होता है और डारिया उससे कहता है, गोकू, अब वक्त आ गया है और इसे पहन लो जल्दी से। इस पर गोकू उससे कहता है, लेकिन तुम क्यों नहीं इसे पहन सकते? इसमें ऐसी क्या बात है कि मैं? इस पर डारिया गोकू से कहता है कि गोकू, क्योंकि मैं एक इवल सेयन भी कहलाया जाता हूँ, इसी वजह से मैं इसे नहीं पहन सकता। तुम इसको आराम से पहन लो। इस पर गोकू कहता है, तो फिर ठीक है, मैं कोशिश कर देखता हूँ कि अगर मैंने पहन ली तो भी, अगर ना पहनी गई तो भी, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि अगर ये चीज़ पहनी गई तो मैं इस मल्टीवर्स का, क्या इस ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा ताकतवर सेन बन जाऊँगा और फादर ऑफ आल को पीछे छोड़ दूँगा। दूसरी तरफ हम वेजिटा और मीस को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इतने में वेजिटा कहता है कि वीस, आखिर ये काकारोट अभी तक आया क्यों नहीं यहाँ पर? इस पर वीस कहता है, मुझे भी नहीं मालूम वेजिटा कि गोकू को आखिर हुआ क्या है और वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। इस पर वेजिटा कहता है कि लॉर्ड बीरस को अगर पता चला कि गोकू अभी तक ट्रेनिंग पर नहीं आया तो वो उनका रिएक्शन क्या होगा? इस पर वीस कहता है कि मुझे नहीं मालूम, क्या पता वो उसको खत्म करने तक पहुंच जाए। इस पर वेजिटा कहता है, क्या कि लॉर्ड बीरस इसको ख़त्म करने तक पहुंच सकते हैं? दूसरी तरफ हम उसी अनजान शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, तो चलो साथियों, अब वक्त आ गया है इस मल्टीवर्स में जाकर इन सब लोगों को बचाने का और उनको खत्म कर। इस पर उसके साथी शख्स कहते हैं, जी माय लॉर्ड, जैसा आपका हुक्म। हम तो कब से इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही आपका हुक्म हो और हम इधर से निकलें और मल्टीवर्स में जाएं।
दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जिसने एक जैकेट पहनी होती है और उस जैकेट को पहनते ही गोकू के बाल पिंक हो जाते हैं और उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर होती है कि इतनी पावर निकलती है कि वेजिटा को प्लैनेट बीरस पर महसूस होने लगती है और वो कहता है क्या क्या करोट। इस पर दूसरी तरफ हम जैनो को देखते हैं जिसे उसके पैलेस पर पावर महसूस होती है। वो ग्रैंड प्रिंस से कहता है ग्रैंड प्रिंस आखिर गोकू ने कर दिखाया। इस पर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं जी माय लॉर्ड, गोकू को जिस चीज़ की तलाश थी उसने हासिल की और अब हमारी लिए एक और उम्मीद की किरण जागी है माय लॉर्ड। दूसरी तरफ हम अकुमो को देखते हैं जिसको गोकू की एनर्जी फील हो जाती है और वो कहता है क्या ये किसकी एनर्जी है जो इस मल्टीवर्स से आ रही है? जल्दी चलो साथियों। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो कि डारिया से कहता है वाह डारिया, ये ताकत तो बहुत ही ज्यादा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस पर डारिया कहता है हाँ गोकू, क्योंकि ये एक ऐसी ताकत है जिसको पाने के लिए सीन्स लाखों सालों तक ट्रेनिंग करते इस पर गोकू हैरान होकर कहता है ट्रेनिंग करते हैं लाखों सालों तक। इस पर डारिया कहता है हैं। हाँ गोकू, लाखों सालों तक ट्रेनिंग करने के बावजूद भी अगर सीएन का दिल में कुछ भी इवल हुआ तो वो इस जैकेट को नहीं पहन पाएगा और ताकत हासिल नहीं कर पाएगा। इस पर गोकू कहता है क्या, लेकिन फिर तो मैं एक पाक दिल का हूँ इस और मेरी ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। इस पर डारिया कहता है हाँ, जो जितने पाक दिल का होगा उतनी ही ताकत बढ़ेगी। इस पर गोकू कहता है वाह, अब तो मजा आएगा। इस पर डारिया कहता है लेकिन मजा किस बात का गोकू? इस पर गोकू कहता है मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। तो चलो अब हम बीरस के प्लेनेट पर चलते हैं और बीरस से फाइट कर मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ कि आखिर ये कितनी कुछ ज़्यादा ताकतवर है फॉर्म, और मैं इसके बेस फॉर्म में ही लड़ूंगा, ना सुपर सेन में जाऊंगा और ना ही मैं इसके किसी और लेवल में जाऊंगा। बस मैं बेस फॉर्म में ही बीरस के साथ लड़ूंगा और इसकी ताकत का अंदाज़ा लगाऊंगा कि इसकी ताकत आखिर है कि। दूसरी तरफ हम अकुमो को देखते हैं जो कि मल्टीवर्स के अंदर आ चुका होता है और वो कहता है तो चलो साथियों, हमें उसी तरफ जाना होगा जहाँ से वो ताकत हमें महसूस हो रही थी। इस पर उसका साथी शख्स कहता है हाँ माय लॉर्ड, हमें उसी तरफ जाना चाहिए जहाँ से हमें वो ताकत महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ हम जेनोसामा को देखते हैं जो कि ग्रैंड प्रिंस से कहता है ग्रैंड प्रिंस तुम्हें क्या लगता है बीरस जीतेगा या गोकू? इस पर ग्रैंड प्रिंस कहता है जी माय लॉर्ड, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता क्योंकि बीरस भी तमाम डिस्ट्रॉयर से सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इस पर जेनोसामा कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें देखना चाहिए। दूसरी तरफ हम गोकू को और डारिया को देखते हैं जो कि बीरस के प्लेनेट के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं और डारिया गोकू से कहता है गोकू, यही है वो प्लेनेट जिसकी तुम बात कर रहे थे?